आज हम देखने वाले हैं हेमासाइटोमीटर, या जिसको सिंपल फॉर्म में हम काउंटिंग चैम्बर भी कहते हैं। हेमासाइटोमीटर, इसका मतलब इसके वर्ड में ही छुपा हुआ है। अब ध्यान से देखो, हेमो मीन्स क्या होता है? ब्लड। बहुत बार बताया मैंने, हेम मीन्स ब्लड, देन साइटो मीन्स सेल, मीटर मेजरमेंट। सो क्या मतलब हुआ? ब्लड सेल को हम इसमें मेजर करते हैं कि उनकी कितनी क्वांटिटी है। ठीक है, तो ये किसके अंदर होता है? हेमोसाइटोमीटर के अंदर। इस टर्म के अंदर ही इस पूरे टॉपिक का पूरा निचोड़ है, राइट। डेफिनेशन देख लेते हैं। इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड फॉर काउंटिंग ऑफ ब्लड सेल और अदर बॉडी फ्लूइड सेल। सो इसमें हम ब्लड सेल तो करते ही करते हैं, जैसे कि हेमासाइटोमीटर लिखा ही हुआ है, हेम मतलब ब्लड, बट उसके साथ साथ हम कुछ और बॉडी फ्लूइड की भी टेस्टिंग इसमें करते हैं। जो बॉडी फ्लूइड में हमारे सेल्स दिखते हैं, न्यूट्रोफिल हो गया, सीएसएफ के अंदर, प्लूरल फ्लूइड के अंदर, ये जितने भी साइनोवल फ्लूइड है, इनके अंदर कुछ सेल्स अगर हैं प्रेजेंट, तो वो भी हम हेमासाइटोमीटर के अंदर देख सकते हैं। देन एक और टर्म आती है हेमोसाइटोमेट्री। इसका क्या मतलब है? टेक्निक फॉर काउंटिंग ऑफ सेल दैट प्रेजेंट इन ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड बाय यूजिंग हेमासाइटोमीटर और बाय इलेक्ट्रिक इम्पीडेंस। सो हेमासाइटोमीटर तो एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें कि हम सेल काउंट करते हैं, और इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं? हेमोसाइटोमेट्री। अब ये दो तरीके से हो सकती है। एक तो बाय यूजिंग हेमोसाइटोमीटर, मतलब कि हमारा काउंटिंग चैम्बर है, जिसकी मैं फोटो आपको दिखाऊंगा, या आपने देखा ही होगा कभी ना कभी। या फिर दूसरा, हमारी मशीन के अंदर जब हम सेल को काउंट करते हैं। तो ये तो ऑटोमेशन से रिलेटेड टॉपिक आ जाएगा, बट आज जो बात करने वाले हैं, हम हेमोसाइटोमीटर के ऊपर बात करने वाले हैं, राइट। और इसकी जो इंट्रोड्यूस करवाया था ये हेमोसाइटोमीटर, हमें किसने करवाया था? लुइस चार्ल्स मेलासीज। सो ये के साइंटिस्ट का नाम है, आप ये भी याद कर सकते हो, अकॉर्डिंग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट आ जाता है। पर्पस क्या है हमें हेमोसाइटोमीटर का? सो द सेल काउंट इज डन टू फाइंड आउट द नॉर्मल एंड एब्नॉर्मल काउंट ऑफ द सेल। बेसिकली हमें एब्नॉर्मल या नॉर्मल काउंट कितना है बॉडी के अंदर, वो चेक करने के लिए हमें हेमोसाइटोमीटर की जरूरत पड़ती है। सेकंड, टू स्पॉट एंड कंफर्म क्लिनिकल डायग्नोसिस ऑफ द पेशेंट। सो जैसे हमें पता लगा कि किसी के अंदर एनीमिया है, हमने उसके ब्लड सेल काउंट करे तो डिक्रीज हुए, या हमें पता चला कि ल्यूकीमिया है, तो उसमें क्या होगा? डब्ल्यूबीसीज हैं वो बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है, मतलब कि डेंगू केस में जब उसके प्लेटलेट डिक्रीज होते हैं, तो उनके सिम्टम्स देख के हम बोल सकते हैं हाँ इसको डेंगू है। बट कंफर्म कैसे होगा? अगर हम देखेंगे प्लेटलेट कम है, या और भी टेस्ट होते हैं, डेंगू सीरोलॉजी वगैरह। सो बेसिकली हेल्प करता है टू स्पॉट और कंफर्म द क्लिनिकल डायग्नोसिस, राइट। थर्ड पॉइंट, टू फाइंड आउट द रिस्पॉन्स ऑफ पेशेंट टू द ट्रीटमेंट। अब बात करो डेंगू की, बात करो जिसमें प्लेटलेट डाउन हमारे कम, प्लेटलेट जिसमें कि हमारे प्लेटलेट काउंट कम है, हमने पेशेंट को सिरप देना स्टार्ट किया। कीवी होती है फ्रूट, जिसमें से प्लेटलेट बढ़ते हैं, या और भी इस तरह के हमने फ्रूट्स वगैरह का सब कुछ सप्लीमेंट जिसकी वजह से प्लेटलेट बढ़ सकते हैं। उसके बाद हम चेक करते हैं, और अगर हम प्लेटलेट बढ़ते हुए दिख रहे हैं, तो उसका मतलब हमारी ट्रीटमेंट सही है। तो टू फाइंड आउट द रिस्पॉन्स ऑफ द पेशेंट टू द ट्रीटमेंट, सो पेशेंट ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्स कर रहा है नहीं, उसके लिए भी हम चेक कर सकते हैं। अब मोस्ट कॉमनली जो यूज होता है आईएनसी होता है, वो इम्प्रूव्ड न्यू बार काउंटिंग चैम्बर, जो कि हमारा इस तरीके से कुछ दिखता है हमको चैम्बर, ठीक है। एच शेप में होता है ये, एक तरीके से एच शेप दिखती है। सो ये जो ये है, ये कुछ नहीं है, राइट। जो मेन हमारा फोकस रहता है वो इन दो पे रहता है, राइट। सो वन टाइम में हम दो सैंपल एक हेमासाइटोमीटर पर चार्ज कर सकते हैं। क्या कह रहा हूं मैं? वन टाइम में एक हेमासाइटोमीटर हम दो सैंपल चार्ज कर सकते हैं। एक ये एरिया है और एक ये एरिया है। अब इस फोटो को देखो, यहाँ पे हम एक पेशेंट का चार्ज कर सकते हैं, यहाँ पे सेकंड पेशेंट का। और अकॉर्डिंग टू हम माइक्रोस्कोप में जब फोकस करेंगे, तो पहले यहाँ फोकस कर सकते हैं और काउंट कर सकते हैं जो भी हमने सेल काउंट करना है, और सेकंड बार में यहाँ पे। सो इस पिक्चर में देखो, ये जो एरिया है जूम हो चुका है यहाँ पे, राइट। और कॉर्नर पे हम डब्ल्यूबीसी काउंट करते हैं, जो कॉर्नर वाले होते हैं। और जो ये हमारे आरबीसी के लिए है, और इन्हीं में हम प्लेटलेट भी काउंट करते हैं, जिसमें आर लिखा है। आरबीसी और प्लेटलेट दोनों के लिए ये यूज होते हैं। एक और चीज देखो आप, तो ये इस तरीके से तो दिख रहा बिल्कुल प्लेन है, बट जो आसपास की ये होती हैं, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये थोड़ी सी उभरी हुई होती है, मतलब ऊपर को होती है। उसके ऊपर जैसे हम कवर स्लिप रखते हैं, तो जो बीच का डिस्टेंस होता है वो 0.1 mm होता है। सो कवर स्लिप रखने से और जो उसका बीच का मीडियम है, इसके बीच का गैप कितना हो जाता है? 0.1 mm। ठीक है, ये डेप्थ होती है हमारी 0.1 mm। सो बेसिकली ये हमारा मोस्ट कॉमनली यूज होता है, इसको हम एक्सप्लोर करेंगे। देन टाइप्स ऑफ काउंटिंग चैम्बर। सो ओल्ड न्यू बार काउंटिंग चैम्बर हमारे पास, इम्प्रूव्ड न्यू बार काउंटिंग चैम्बर है, जिसको भी हमने जस्ट पीछे देखा, ये हमारा इम्प्रूव्ड न्यू बार काउंटिंग चैम्बर होता है। देन बर्कर काउंटिंग चैम्बर है,
देन फर्स्ट रोसेंथल काउंटिंग चैम्बर है। सो इस तरीके से हमारे 3-4 काउंटिंग चैम्बर, इसके अलावा भी बट इंपॉर्टेंट यही है, एक और थोमा काउंटिंग चैम्बर भी होता है, वो हम पढ़ेंगे। सब बात कर लेते हैं सबसे पहले इम्प्रूव न्यूबर काउंटिंग चैम्बर। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, बाकी पता हो ना पता हो पर इसके बारे में जरूर पता होना चाहिए। सो इस तरीके से हमको दिखती है एनलार्ज इमेज। कब? ऐसा हमको पूरा हेमासाइटोमेट्री दिखता है। इन दो जगह पे हम अपने सैंपल चार्ज करते हैं और उसके बाद अगर एक जगह की हम बात करें तो वो इस तरीके का व्यू होता है जो कि हम अभी देखने वाले हैं। सो ये हमारा है हेमासाइटोमेट्री जो कि एनलार्ज इमेज में है, राइट। इसमें क्या है 3 mm लेंथ। सो ये हमारी लेंथ होती है, ये है 3 mm की, और 3 mm ब्रेथ जो हमारा ये होती है, या इसे विड्थ भी कहते हैं, वो भी 3 mm है। सो अगर एरिया निकालेंगे तो एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ एरिया होता है। सो 9 mm इसका क्या आएगा, स्क्वायर, एरिया स्क्वायर में होता है, राइट। सो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट, 1 mm लार्ज स्क्वायर। अगर ये 3 mm पूरा है तो एक कितना होगा, 1 होगा। ये एक 2, ये एक 3 है ना, डिवाइड करेंगे तो 1 mm एक होगा। इसीलिए अगर इसकी भी क्या होगा, अगर पर्टिकुलर इस वाले बॉक्स की बात करें तो 1 mm इसका लेंथ है और 1 mm इसकी ब्रेथ है। इसके लिए इसका एरिया क्या हो गया, 1 into 1, 1 mm, राइट, 1 mm स्क्वायर हो गया। थर्ड पॉइंट, ईच कॉर्नर लार्ज डिवाइड इनटू 16 स्मॉल। जो ईच कॉर्नर वाले हैं बड़े बड़े बॉक्स, ये देखो बड़े बड़े बॉक्स, ये फर्दर डिवाइडेड है 16 में। सो अगर कॉर्नर वाले की बात करें तो ये 16 में डिवाइड है, 1 2 3 4 और यहाँ भी 4, 4 into 4 16। सो कॉर्नर वाले क्या है, हर एक कॉर्नर वाले 16 में फर्दर डिवाइड है जो कि स्मॉल बॉक्स है, राइट। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। देन सेंट्रल डिवाइडेड इनटू 25 स्मॉल स्केल। कॉर्नर वाले 16 में डिवाइडेड है, बट अगर बीच वाले की बात करें तो वो 25 में डिवाइड है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। सो 5 into 5 25 हो गए। द नेक्स्ट पॉइंट है ईच सेंट्रल स्मॉल स्क्वायर फर्दर डिवाइडेड इनटू 16 सब स्मॉल। क्या मतलब है, जो हमारे ये है सेंटर, जो हमारे सेंटर में स्मॉल स्मॉल बॉक्स हुए 25। अब इस 25 का अगर एक डब्बा ले लें तो ये एक जो स्क्वायर है ये फर्दर डिवाइडेड है 16 में। सो अगर इस पिक्चर को ओनली आप अगर थोड़ा ध्यान से देखते हो तो आपको दिखता है कि इसके अंदर 4 इधर और 4 इधर, तो 16 हो गए। 4 into 4 कितना, 16 हो ना। सो क्या मतलब बना, एक जो लार्ज है उसके अंदर 25 स्क्वायर है और उस 25 का अगर एक देखें ये हिस्सा तो इसके अंदर 16 हो रहा है, राइट। सो टोटल कितने अगर बॉक्स में देखें हम तो 25 into 16 कर देंगे हम, क्योंकि 25 टोटल थे और एक के अंदर 16 फर्दर है। सो 25 into 16 400। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 400 हमारे पास स्मॉल स्केयर होते हैं, बहुत स्मॉल स्मॉल स्केयर सेंट्रल वाले में, राइट। देन डेप्थ की बात करते हैं। सो अगर हम डेप्थ की बात करें कि कितनी हाइट है, सो वो होती 0.1 mm, राइट। सो 0.1 mm यहाँ भी होगी, 0.1 mm यहाँ भी होगी, यहाँ भी होगी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, सब जगह होगी, ठीक है। सो अगर हम वॉल्यूम निकालें इसका कि कितना वॉल्यूम हो सकता है इस पूरे चैम्बर के अंदर, तो वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू वॉल्यूम, राइट। सो 3 लेंथ है, 3 ब्रेथ है और ये हो गया 9। वॉल्यूम कितना है 0.1 mm, मतलब की हाइट। सो ये आएगा 0.9 mm क्यूब। सो 0.9 mm क्यूब इसके अंदर वॉल्यूम आता है। अब बात करते हैं कि चार्ज कैसे करते हैं। सो चार्ज करने का इसको सबसे सिंपल तरीका है, चार्ज मतलब कि कैसे इसके ऊपर हम सैंपल लोड करेंगे। सो चार्ज करने के लिए हमें हेमासाइटोमीटर के ऊपर एक कवर स्लिप रखनी पड़ती है, ठीक है, जो कांच की या प्लास्टिक की हो सकती है, ट्रांसपेरेंट होती है पूरी। तो जैसे हम रखते हैं और हम सैंपल लोड करेंगे अपना, ठीक है। सो जब सैंपल इसके अंदर लोड करते हैं तो हमें सैंपल क्या करना है, जस्ट टच करना है कवर स्लिप और जो हमारा हेमासाइटोमीटर है उसके बीच में हल्का सा, जैसे हम टच करेंगे अपने आप ही ड्यू टू कैपिलरी एक्शन ये चार्ज हो जाएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ड्यू टू कैपिलरी एक्शन अपने आप ही चार्ज हो जाएगा। हमें जब मैं चार्ज कर रहा हूँ इसमें लोड हो जाएगा, सैंपल इसके अंदर चला जाएगा। इसका भी काउंटिंग रूल है कि इसमें कैसे काउंटिंग करते हैं। सो हमें इस बॉक्स के अंदर वाला या इसको जो टच कर रहा है उनको काउंट करना है। बट इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान सुनना, अवॉइड राइट एंड बॉटम लाइन टचिंग सेल। जो राइट साइड है हमारा, ठीक है, ये आपका राइट हैंड है ना, और ये क्या है, ये बॉटम। जो सेल इसमें टच करेंगे
उसे हमें काउंट नहीं करना है। जो राइट वाली लाइन में टच करेंगे, भले अंदर की तरफ से टच करें, भले प्रॉपर हो या भले बाहर की तरफ से टच करें, हमें इनको काउंट नहीं करना है। और बॉटम में भी सेम रूल अप्लाई होगा। बट जो हमारे लेफ्ट वाले होंगे या टॉप वाले होंगे, अगर कोई भी सेल इनको टच कर रहा होगा, इन लाइन को, जो ट्रिपल लाइनिंग है, इनको अगर टच कर रहा होगा तो हम उसको काउंट करेंगे। ठीक है, अगर इस इमेज में देखोगे तो कितने सेल हैं, तो ब्लैक वाले जो सेल हैं वो हम काउंट कर सकते हैं। अगर जो बाकी व्हाइट वाले हैं वो आप देखो किसी न किसी तरीके रिजेक्ट हो रखे हैं, या तो बॉर्डर लाइन टच हो रखे हैं या वो सेल इस बॉक्स के बाहर है। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट चीज है इन द साइटोमीटर, इन द हेमोसाइटोमीटर। अगर हम बात करें डब्ल्यूबीसी की, तो डब्ल्यूबीसी क्या होते हैं, बड़े होते हैं एज कंपैरिजन टू प्लेटलेट या आरबीसी। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि डब्ल्यूबीसी बड़े होते हैं एज कंपैरिजन टू प्लेटलेट और आरबीसी। सो इसी का एडवांटेज है कि हम इसको 10x पे काउंट करते हैं और प्लेटलेट आरबीसी की काउंटिंग 40x में होती है। अब ये क्या चीज है, ये माइक्रोस्कोप की वीडियो के अंदर मैंने डिस्कस किया हुआ है। होप मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो नए हैं, बाकी तो ये तो सिंपल चीज है बिल्कुल। 10x 40x क्या है, कैलकुलेशन क्या है, काउंट कर लिया, अब होगा क्या। सो कैलकुलेशन है, मान लो डब्ल्यूबीसी काउंट करें तो नंबर ऑफ सेल काउंटेड, हमने डब्ल्यूबीसी कितने काउंट किए वो इनटू डाइल्यूशन फैक्टर। हमें प्रॉपर उसको काउंट नहीं करते, जितने भी सेल है उनको डाइल्यूट करना पड़ता है, तो डाइल्यूशन फैक्टर होती है कुछ। वॉल्यूम होता है, ठीक है, वॉल्यूम की जगह कई बार क्या लिखा होता है, डेप्थ इनटू एरिया काउंटेड, कि कितना एरिया काउंटेड हुआ और कितना उसकी डेप्थ थी। सो जो अगर मैं डेप्थ की बात करूं तो यहाँ पे अगर हम न्यू इंप्रूव्ड और काउंटिंग चैम्बर की बात करें तो 0.1 mm होती है, वो मैंने आपको बताया पीछे। सो 0.1 mm डेप्थ होगी और एरिया काउंटेड, मान लो डब्ल्यूबीसी हम काउंट करते हैं तो हम डब्ल्यूबीसी कॉर्नर में काउंट करते हैं। ठीक है, तो इसका एरिया कितना होगा, 4 है, 1 2 3 4, तो 4 एरिया होगा। ठीक है, 9 है टोटल का, हमने तो 1 2 3 4 किए, बाकी छोड़ दिए, 5 4 9 होते हैं, तो 4 का एरिया हमने निकाल दिया कि 4 हमारे काउंटेड एरिया है। सो ये कैलकुलेशन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बिल्कुल। उसके बाद हमारे पास आता है बर्कर काउंटिंग चैम्बर। सो इस चैम्बर के बारे में देखो, ये ऐसा ही, इसमें भी 9 स्क्वायर होते हैं, थोड़ा देख लेते हैं इसमें भी। बर्कर काउंटिंग चैम्बर तो ऑलमोस्ट एक ऐसा है न्यूबर काउंटिंग चैम्बर की तरह, उसमें भी 9 बॉक्सेस थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो 9 इसमें बॉक्सेस है, तो एरिया कैसे हुआ, 3 यहाँ पे हुआ, 3 यहाँ पे, 9 स्क्वायर एम इसका एरिया होगा। डेप्थ, इसकी भी हाइट है, इसके अंदर भी अगर वॉल्यूम की बात करें टोटल में तो कितना आएगा, 0.9 mm क्यूब इसके अंदर वॉल्यूम आ सकता है। अगर हम सिंपल बात करें तो 0.1 mm की डेप्थ है। तो डिफरेंस क्या है इसका, डिफरेंस ये है, इट्स स्मॉलर स्क्वायर आर डिवाइडेड बाय डबल लाइनिंग नॉट बाय सिंगल वन। अब ये देखो, डबल लाइनिंग डबल लाइनिंग डबल लाइनिंग डबल लाइनिंग डबल, सब जगह से डबल डबल डबल। अब ये देखो लाइव अपने सामने एग्जांपल, यहाँ देखो सिंगल सिंगल लाइनिंग सिंगल लाइनिंग सिंगल लाइनिंग सिंगल लाइनिंग सिंगल लाइनिंग सिंगल लाइनिंग, यहाँ बीच में भी देख लो सिंगल लाइनिंग सिंगल। सो जो बॉक्सेस के अंदर लाइनिंग है वो इसमें सिंगल होती है, बट जो बर्कर काउंटिंग चैम्बर है उसमें देख रहे हो डबल डबल लाइनिंग है, ये इसका डिफरेंस है, राइट। काउंटिंग ऑफ थ्रोम्बोसाइट एंड एरिथ्रोसाइट, सो मेनली किसके लिए यूज किया जाता है ये, थ्रोम्बोसाइट, प्लेटलेट या एरिथ्रोसाइट की काउंटिंग के लिए, मतलब कि आरबीसी काउंटिंग के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। एक फर्स्ट रोसेंथल चैम्बर, ठीक है। सो ये क्या है, दिस चैम्बर वाज ओरिजिनली डिजाइंड फॉर काउंटिंग ऑफ सेल इन सीएसएफ। मेनली इसकी काउंटिंग हम मेनली यूज किया जाता है सीएसएफ में, जो सेल होते थे न्यूट्रोफिल वगैरह लिम्फोसाइट, उसकी काउंटिंग के लिए। बट और इसका रीजन भी था क्योंकि इसमें हमको लार्ज एरिया काउंट करने को मिल सकता है, मतलब हम हर एक बॉक्स में काउंट कर सकते हैं, राइट, ठीक है। सो यही रीजन था कि इट इज प्रेफर्ड बाय सम वर्कर फॉर काउंटिंग ऑफ ब्लड सेल आल्सो। देन इसकी डेप्थ की बात करें, इंपॉर्टेंट है, देखते हो सबसे अलग किस वे में है ये, 0.2 mm इसकी डेप्थ होती है, हाइट इसकी 0.2 mm होती है और उनकी 0.1 mm। ठीक है, बहुत बड़ा डिफरेंस है, ध्यान रखना, क्वेश्चन आ सकता है। फर्स्ट रोसेंथल चैम्बर की डेप्थ कितनी होती है, सो 0.2 mm इसकी डेप्थ होती है। और इसका एरिया की बात करें तो 4 इधर है और 4 इधर है, 4 into 4 16 mm स्क्वायर होता है, जो कि ट्रिपल लाइन से डिवाइड होते हैं, मतलब कि जो लाइनिंग है आप देखो ट्रिपल लाइनिंग है, सब में डिवाइड होने, मतलब लार्ज बॉक्स अगर डिवाइड हो रहा है तो ट्रिपल लाइन से डिवाइड हो रहा है, मतलब इतना है। और जो एक सिंगल 4 में से अगर एक सिंगल की बात करें तो फर्दर डिवाइडेड है किसमें, 16 में। तो पूरा चैम्बर पहले 16 लार्ज बॉक्सेस में डिवाइड है, और अगर सिंगल की बात करें तो फर्दर 16 स्मॉल स्क्वायर में डिवाइड है, राइट। इओसिनोफिल, सबसे इंपॉर्टेंट बात, इओसिनोफिल काउंट अगर हम करेंगे मैनुअल तो वो जिस चैम्बर में होता है आइडियली वो होता है फर्स्ट रोसेंथल चैम्बर में, ठीक है। हो सकता है मैं स्पेलिंग थोड़ी गलत बोल रहा हूं उसकी, फर्स्ट की या पुश अकॉर्डिंग टू क्या है। अब एक है थोम्मा काउंटिंग चैम्बर।
सो थोमा काउंटिंग चैम्बर इस तरीके दिखता है, जैसे हमारा सिंपल काउंटिंग चैम्बर तो वैसा ही होता है। इसमें क्या होता है, सबसे पहली बात कि ये बैक्टीरियल सेल काउंट के लिए यूज होता है। अगर हमें अपने बैक्टीरियल सेल काउंट करने हैं तो वो हम इस काउंटिंग चैम्बर की मदद से कर सकते हैं, जिसका नाम है थोमा काउंटिंग चैम्बर। इसका जो एरिया होता है वो होता है 1 mm स्क्वायर, मतलब कि ये पूरा 1 होता है और ये पूरा 1 होता है, ठीक है। उस उनकी तरह 3 नहीं है, ये ओनली मिडल वाला यूज होता है जिसकी भी 1 है, ठीक है। और सो इसकी लेंथ और ब्रेथ 1 है, इसके लिए इसका जो हमारा एरिया हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 1 mm स्क्वायर। और जो इसमें एक पूरा है वो 16 में डिवाइड होता है, ठीक है। 1 2 3 4 और 4 यहाँ पे है, तो 4 into 4 16। सो जो हमारा 1 का पूरा एरिया है 1 mm स्क्वायर का, वो 16 लार्ज बॉक्स में डिवाइड है। अगर हम बात करें उसमें 16 का एक पार्ट, तो वो फर्दर 16 स्मॉल में डिवाइड है। तो अगर इस वाले को ओनली देखो तो इसके अंदर 16 और होंगे, ठीक है। सो ये हमारा क्या है, 16 स्मॉल में फर्दर डिवाइड है। सो ये हमारा था थोमा काउंटिंग चैम्बर। अब हमारा एक चीज रह गई, अगर ध्यान से देखा होगा आपने, कि हमने इम्प्रूव्ड न्यू बार काउंटिंग चैम्बर की बात करी है। ओल्ड में क्या डिफरेंस था, ओल्ड है और एक इम्प्रूव्ड जो इसके बाद आया, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या था। तो सबसे पहला डिफरेंस था, जो मिडल वाला था उसमें 25 नहीं होते थे, उसमें 16 होते थे। जैसे कि कॉर्नर में है वैसे ही वो 16 में डिवाइड होता था, राइट। उसके बाद 16 फर्दर 16 में होते थे, वो अलग बात है, बट कॉर्नर की तरफ वो 16 में होता था। बट इसमें आप देखो सेंट्रल डिवाइडेड इनटू 25 स्मॉल स्क्वायर, वो कितने में होता है 16 में। पहली बात। दूसरी बात, उसकी जो मार्किंग थी ट्रिपल लाइनिंग वाली, जो आपको इसमें ब्लैक ब्लैक दिख रही पूरी, ये ब्लैक ब्लैक, इसमें ट्रिपल लाइनिंग होती है, मतलब कि एक जो ये ब्लैक वाली है ये 3 लाइनों से मिलके बनी है, इसमें ये बिल्कुल पास पास होती है। बट अगर ओल्ड वाले की बात करें तो उसमें बहुत खुली खुली लाइनिंग होती थी। जो उस ट्रिपल लाइनिंग का बॉक्स होता है उसको ही हम एक्चुअल बॉक्स काउंट कर लेते थे कई बार, और उसकी वजह से क्या होता था, काउंटिंग गलत हो सकती थी। तो आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं। यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखो कि जो ट्रिपल लाइनिंग थी उसकी वजह से जो बॉक्स बनता था, हम कई बार उसमें ही सेल काउंट कर लेते थे और उसकी वजह से गलत रिपोर्टिंग हो जाती थी, राइट। सो ये उसका एक नुकसान था, इसलिए फिर बाद में न्यू इम्प्रूवर काउंटिंग नंबर आया, आज तक चलता आ रहा है ये, ठीक है। सो वीडियो में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आई होप आपने लिख लिए होंगे, नहीं लिखे तो दोबारा एक बार रिव्यू करो, लिखो उनको। तब तक मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में।